हेलो स्टूडेंट्स, साधना चैनल में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके पाठ 11 8th क्लास का पाठ 11 जो कि आपकी संस्कृत मंजूषा का है, पुत्रम प्रति पत्रम, इस पाठ का अभ्यास कार्य आपको समझा रहे हैं। इस पाठ का अर्थ हम आपको समझा चुके हैं कि पिता अपने पुत्र के लिए पत्र लिख रहे हैं। आज इसका अभ्यास कार्य है। आप प्रश्नों पर ध्यान दीजिए कि किन प्रश्नों का समाधान हमें किस प्रकार से करना है, तो इसलिए आपका अभ्यास कार्य हम शुरू करते हैं। फर्स्ट है आपका एक पद में उत्तर दीजिए। आपका एग्जाम्पल दिया है, एतत् पत्रम कुतः लिखितम, यह पत्र कहाँ से लिखा गया है। तो आपने पाठ के प्रारंभ में ही पहली लाइन में देखा था कि पिता दिल्ली में रह रहे हैं, पुत्र कहीं दूसरे स्थान पर छात्रावास में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, तो इसलिए आपका उत्तर था दिल्लीतः, यानी कि दिल्ली से। विद्यालयस्य प्रधानाचार्येण किम प्रेषितम, विद्यालय के प्रधानाचार्य के द्वारा क्या भेजा गया। किम माने क्या, प्रेषितम माने भेजा गया। परिणाम पत्रम, परिणाम पत्र भेजा गया कि जो पुत्र का परीक्षा परिणाम था, तो वह परीक्षा परिणाम पिता के पास विद्यालय के प्रधानाचार्य के द्वारा भेजा गया। तो केवल मात्र आपको लिखना है परिणाम पत्रम, या आप ये भी कर सकते थे परीक्षा परिणाम पत्रम, तब भी आपका उत्तर सही हो जाएगा कि परीक्षा का जो परिमाण पत्र है। परीक्षा परिणामम दृष्ट्वा पिता कीदृशः जातः, परीक्षा परिणाम को देखकर पिता कीदृशा माने कैसे, जातः माने हो गए, कि परीक्षा परिणाम को देखकर पिता कैसे हुए। विषादग्रस्तः, विषादग्रस्तः का मतलब होता है दुखी होना, कि जब उन्होंने देखा कि उनके पुत्र के अंक बहुत कम आए हैं पहले की अपेक्षा, तो वे बहुत अधिक दुखी हुए। कस्याम परीक्षायाम अर्णवस्य अंकः शोभनः आसन, किस परीक्षा में अर्णव के अंक अच्छे थे, शोभना माने अच्छे थे। त्रैमासिक परीक्षायाम, यानी कि तिमाही परीक्षा में, जो क्वार्टरली एग्जाम जैसे होते हैं त्रैमासिक परीक्षाएं होती हैं, तो त्रैमासिक परीक्षा में उसके अंक अच्छे थे। आत्मानं कस्मात् सर्वदा रक्षेत, अपनी किससे हमेशा रक्षा करनी चाहिए। आपका उत्तर होगा कुसंगात, यानी कि बुरी संगति से हमेशा हमें अपनी रक्षा करनी चाहिए। अर्णवः अद्यत्वे कुत्र वसति, अर्णव आजकल कहाँ रहता है। कुत्र क्या अर्थ होता है कहाँ, कहाँ रहता है। छात्रावासे, छात्रावास में रहता है। कस्य सदुपयोगम कुर्यात्, किसका सदुपयोग करना चाहिए। कालस्य, कालस्य का मतलब होता है समय, समय का सदुपयोग हमेशा करना चाहिए, क्योंकि जो समय एक बार बीत जाता है वह हमारे जीवन में कभी वापस लौट कर नहीं आता है, इसलिए हमें हमेशा समय का सदुपयोग करना चाहिए। मातुः पितुः के अर्णवेन सह वर्तन्ते, माता और पिता के क्या अर्णव के साथ हैं, मतलब अर्णव के साथ माता पिता के क्या है, आशीर्वाद, आशीर्वाद हमेशा उनके अर्णव के साथ हैं। अब आप देखिए, आशीर्वाद शब्द लिखने में सबसे ज्यादा आप गलतियां करते हो, अशुद्धि करते हो। आप क्या करते हो कि रा की मात्रा वा की अपेक्षा शा के ऊपर लगा देते हो, तो ये आपका बन जाता है आशीर्वाद, और जबकि शब्द होता है आशीर्वाद, तो ये जरूर ध्यान में रखिए कि रा की आवाज जहां पर आती है वह हमेशा नेक्स्ट वाले वर्ण के ऊपर ही आती है, तो इसलिए आशीर्वाद शब्द आपका होगा। नेक्स्ट है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। कह कम प्रति पत्रम लिखति, कौन किसको पत्र लिखता है। कहा माने कौन, कम माने किसको, कौन किसको पत्र लिखता है। पिता पुत्रम प्रति पत्रम लिखति, पिता पुत्र के लिए पत्र लिखता है। अर्णवस्य पिता किमर्थम विषादग्रस्तः, अर्णव के पिता किस लिए दुखी हैं। अर्णवस्य षाण्मासिक परीक्षायाः परिणामं वीक्ष्य पिता विषादग्रस्तः, यानी अर्णव की छमाही परीक्षा का परिणाम वीक्ष्य माने देखकर
पिता विषादग्रस्तः विषादग्रस्त हैं या दुखी हैं। उद्देश्य पूर्ति ही कथम निश्चिता भवेत्। उद्देश्य पूर्ति किसके लिए निश्चित होनी चाहिए? यदा स्वस्थम शरीरम, यदा माने जब स्वस्थ शरीर हो, स्वस्थम चित्तम स्वस्थ मन हो, स्वस्था च बुद्धि स्वस्थ बुद्धि भक्ति माने होती है, तदा उद्देश्य पूर्ति निश्चिता, तब उद्देश्य पूर्ति निश्चित ही होती है। तो उद्देश्य पूर्ति कैसे निश्चित होती है? कि जब हमारा मन स्वस्थ हो, शरीर स्वस्थ हो, बुद्धि हमारी स्वस्थ हो, तभी हम निश्चित रूप से सफलता प्राप्त कर सकते हैं, वरना सफल होना असंभव है। पितुः का आशा अस्ति, पिता की क्या आशा है, इच्छा है? वार्षिक्यां परीक्षायां पुत्रस्य परिणामः उत्तमः। वार्षिक परीक्षा में पुत्र का परिणाम उत्तम होगा। इति पितुः आशा अस्ति, ऐसी पिता की आशा है। उन्हें लगता है कि जो बातें वे इस समय अपने पुत्र को समझा रहे हैं, पुत्र उन बातों का पालन करेगा, ध्यान देगा, तो निश्चित ही जो वार्षिक परीक्षा परिणाम उसका आएगा वह उत्तम ही होगा। तो ऐसी पिता की आशा है, यानी कि वार्षिक परीक्षा में पुत्र का परिणाम उत्तम होगा, ऐसी पिता की आशा है। यदि उन्नतिम वांछेत तर्हि किम कुर्यात्। यदि उन्नति चाहिए तो क्या करना चाहिए? यदि उन्नतिम वांछेम, यदि उन्नति चाहिए, तर्हि पूर्ण मनोयोगेन अध्ययनम कुर्यात्। तो पूर्ण मनोयोग से अध्ययन करना चाहिए कि अगर हम अपने जीवन में उन्नति चाहते हैं, अच्छा परीक्षा परिणाम चाहते हैं, तो हमें पूरे मनोयोग के साथ ही पढ़ाई करनी चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। अब आपका है परस्पर मेल कीजिए। आपके यहाँ पर है विलोम पदों का मेल करना है और यहाँ समानार्थक यानी कि पर्यायवाची शब्दों का मेल करना है। अब उन्नति है, उन्नति का विलोम होता है अवनति, ये आपका सॉल्व किया हुआ है। दूसरा है हर्षः। हर्षः का मतलब होता है प्रसन्न और विषादः का मतलब होता है दुखी। तो हर्ष का विलोम क्या हो जाएगा? विषादः। स्मरामि, स्मरामि का मतलब होता है याद करता हूँ, और विस्मरामि माने भूल जाता हूँ। तो याद करना और भूल जाना। कुसंगः, कुसंगः का मतलब होता है बुरी संगति, और इसका विलोम शब्द क्या होगा आपका? कुसंगः का आपका होगा सत्संगः, अच्छी संगति। अद्य माने आज, और आपका इसका विलोम शब्द आपका होगा ह्यः, ह्यः माने कल। तो आपका अद्य का आज और ह्यः, ह्यः का भी कल कौन सा वाला? जो बीत चुका है कल, वो ह्यः होता है, और आने वाले कल की संस्कृत होती है श्वः। तो अद्य का आपका ह्यः। स्वस्था का आपका हो जाएगा अस्वस्था। तो ये आपके विलोम शब्द हैं। अब आप देखिए समानार्थक पद हैं। वांछित का मतलब है चाहिए, तो इच्छेद आपका समानार्थी शब्द हो जाएगा। इच्छेद का मतलब भी होता है चाहिए। अनिवार्य, अनिवार्य का मतलब होता है आवश्यक और आवश्यकी, तो इसका समानार्थक शब्द आपका हो जाएगा आवश्यकी। इयम माने यह और एषा माने भी यह, तो इयम का समानार्थी शब्द एषा होगा। संवृत्ता, संवृत्ता का माने लगा हुआ, और संजाता माने भी लगा हुआ, किसी चीज में लीन, या इसका मतलब हुआ। वीक्ष्य का मतलब होता है देखकर, और दृष्टवा का मतलब भी देखकर होता है, तो वीक्ष्य का समानार्थी शब्द दृष्टवा। अस्य माने इसका और एतस्य माने भी इसका, तो अस्य का आपका पर्यायवाची या समानार्थी शब्द होगा एतस्य। नेक्स्ट है आपका संख्यावाची पद से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, कि जो संख्या वाला शब्द है वो संस्कृत में आपको लिखना है। मान लीजिए आपका एग्जाम्पल था अद्य पंचनवति। पंचनवति का मतलब होता है 95, यानी कि 95 यात्रिणः एयर इंडिया विमाने मुंबई नगरम गच्छन्ति, कि 95 या 95 यात्री एयर इंडिया विमान से मुंबई नगर जा रहे हैं। अब आपको करना है ह्यः नवाशीतिः यात्रिणः अगच्छन्। ह्यः माने कल, नवशीति माने आपके 89, यानी कि 89 यात्री अगच्छन् माने गए, कि कल
89 या 89 यात्री गए। श्वः 370 पर्यटकाः आगमिष्यन्ति। अब आप देखिए, क्योंकि ये कल बीता हुआ कल था, तो यहाँ क्रिया का प्रयोग भी आपका भूतकाल में ही हुआ है, यानी कि लंग लकार में। अब श्वः माने आने वाला कल है, तो यहाँ क्रिया का प्रयोग भी आपका लिट लकार यानी कि भविष्य काल में किया गया है कि कल 370 माने 73 यानी 73 यात्री आएंगे। तो 370 हमें कैसे लिखना है, गिनतियों को आपको ध्यान में रखना है कि लास्ट में सप्त शब्द है, तो इसका मतलब है कि हमारा 70 से शुरू होगा। यहाँ आप देखिए शीति का मतलब 80 होता है, तो 80 से आपका 8 से शुरू हुआ है। नवति का मतलब 9 होता है, तो 9 से आपकी गिनती शुरू हुई है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। प्रथम सत्र परीक्षायाम अर्णवस्य 92% अंकः आसन। प्रथम सत्र की परीक्षा में अर्णव के 92 यानी कि 92% अंक थे। 92 मतलब कि 92% मार्क्स थे। 50 का मतलब होता है 50। देखिए शत का मतलब होता है 100 और 100 का पंच माने आधा, तो 50 आपका हो गया। षष्ठी का मतलब होता है 60। सप्तति का मतलब होता है 70 और शतम का मतलब होता है 100। तो इस तरह से गिनतियां आपको याद रखनी है कि बाय द वे आपकी परीक्षा में ये ब्रैकेट का शब्द ना दिया हुआ हो तो आप कैसे भरोगे, लेकिन ब्रैकेट के अनुसार ही आपको संस्कृत की गिनती को लिखना है, उन्हें याद रखना है। नेक्स्ट है उचित अव्यय द्वारा वाक्य पूरे कीजिए। ये नीचे आपके सारे अव्यय पद दिए हुए हैं। चा का मतलब और, यदि, तरी माने तो, कथम माने कैसे, सदैव माने हमेशा ही, एव माने ही, अपि माने भी। तो ये सब आपके अव्यय पद हैं। अब कहाँ कौन सा उचित अव्यय पद लिखना है उसे देखना है। तब परिणाम पत्रम अद्य एव प्राप्तम। तुम्हारा परिणाम पत्र आज ही प्राप्त हुआ है, तो ही के स्थान पर आपका एव आ जाएगा, आज ही प्राप्त हुआ है। इयम अवनति ही कथम संवृता। यह अवनति कैसे संवृता माने हुई। यह अवनति कैसे हुई, तो जब आपका प्रश्नवाचक शब्द भी दिया है और एक ही आपका प्रश्नवाचक शब्द दिया हुआ है, तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि यहाँ हमारा कथम शब्द आएगा। मनोरंजनम आवश्यकम स्वास्थ्य रक्षा च अपि अनिवार्य। मनोरंजन आवश्यक है और स्वास्थ्य रक्षा भी अनिवार्य है। भी की संस्कृत अपि होती है, तो अपि शब्द आपका आ जाएगा। यदि उन्नति वांछेत, यदि उन्नति चाहिए, तरहि तो पूर्ण मनोयोग से अध्ययन करना चाहिए। तो यहाँ आपके दो अव्यय पद आएंगे, यदि के साथ हमेशा आपका तरहि का प्रयोग होगा कि यदि उन्नति चाहिए तो पूर्ण मनोयोग से अध्ययन करना चाहिए। मातुः पितुः च आशीर्वादः सदैव त्वया सह वर्तन्ते। माता पिता का, अब जैसे च शब्द है, च का मतलब और होता है, तो यहाँ पर हम बोलते हैं ना माता और पिता का, तो और की संस्कृत हमेशा दो शब्दों के बाद में ही लिखी जाती है। तो मातुः पितुः च आशीर्वादः सदैव माने हमेशा ही, त्वया सह वर्तन्ते माने तुम्हारे साथ है। तो माता पिता के आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। कोष्ठक से उचित रूप चुनकर रिक्त स्थान में लिखिए। उदाहरण है पितृभ्याम मम प्रणामः कथनीयः। पितृ के लिए या पिता के लिए मेरा प्रणाम कहना चाहिए। तो पितृभ्याम शब्द आपका आ जाएगा चतुर्थी विभक्ति का। सह परीक्षायाम शोभनाम अंकान अलभत। उसने परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए। तो परीक्षा में, परीक्षा आपका स्त्रीलिंग है, तो सप्तमी विभक्ति का एक वचन आपका बनेगा परीक्षायाम। तो इसलिए परीक्षे कोई शब्द नहीं होता है। परीक्षाम आपका द्वितीय विभक्ति का एक वचन हो गया है और हमें करना है परीक्षा में, तो परीक्षायाम आपका सप्तमी विभक्ति का एक वचन आएगा। इयम अवनति ही कथम संवृता। यह अवनति कैसे हुई। तो इयम आपका, क्योंकि अवनति स्त्रीलिंग शब्द है तो इसलिए हम नपुंसकलिंग शब्द या पुल्लिंग शब्द नहीं भरेंगे। अवनति स्त्रीलिंग के साथ हमारा सर्वनाम भी इयम आएगा।
कुसंगात आत्मानम रक्षे, कुसंगति से अपनी रक्षा करनी चाहिए। तो कुसंगात शब्द आएगा, ना कि कुसंगेन तृतीय विभक्ति नहीं आएगी, ना षष्ठी आएगी, बल्कि आपका पंचमी विभक्ति के एक वचन का प्रयोग होगा कि कुसंगति से अपने को की रक्षा करनी चाहिए। रक्षा से मतलब अपने को अलग रखना चाहिए। तो अलग होने के भाव में हमेशा पंचमी विभक्ति का ही प्रयोग किया जाता है। प्रधानाचार्येण परिणाम पत्रम प्रेषिता, प्रधानाचार्य के द्वारा परिणाम पत्र भेजा गया। तो प्रधानाचार्य के द्वारा भेजा गया है, तो के द्वारा की संस्कृत तृतीया विभक्ति का एक वचन होता है। मया पत्रम पठितम, मेरे द्वारा पत्र पढ़ा गया, ना कि ये अहम अहम होता तो आपकी क्रिया भी अलग हो जाती, अपठम हो जाता। और मम और मया, मम भी आपका नहीं आएगा, षष्ठी का एक वचन, तो मेरे द्वारा पत्र पढ़ा गया, मया शब्द आपका आएगा। नेक्स्ट है आपका यदि उन्नतिं वांछे तर्हि पूर्ण मनोयोगेन अध्ययनम कुर्यात्, कि यदि उन्नति चाहिए तो पूर्ण मनोयोग से अध्ययन करना चाहिए। अस्मिन वाक्य, इस वाक्य में, यानी कि एक वाक्य आपके सामने दिया हुआ है और उस वाक्य के आधार पर आपसे ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं। अब इच्छेत इति पदस्य कः पर्यायः प्रयुक्तः। अब इच्छेत शब्द आपका है, तो इच्छेत इस पद का कौन सा पर्याय इस वाक्य में प्रयुक्त किया गया है। अभी पीछे मैंने समानार्थी शब्द बताए थे, तो वहां पर आपका आया था इच्छेत का मतलब है चाहिए, तो चाहिए का अर्थ क्या है यहाँ पर, वांछित। तो इच्छेत का जो पर्यायवाची शब्द है यहाँ पर वांछित प्रयुक्त हुआ है, तो आपका उत्तर हो जाएगा वांछित। पूर्ण मनोयोग से अत्र किम विशेषण पदम, पूर्ण मनोयोग से यहाँ पर कौन सा विशेषण पद है। अब इन दोनों में कौन सा विशेषण पद है, मनोयोग तो आपका संज्ञा शब्द होता है और संज्ञा की जो विशेषता बताता है वो विशेषण होता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा पूर्ण, यानी कि ये संज्ञा और इसकी विशेषता पूर्ण शब्द बता रहा है। कुर्यात इति पदे कः धातु कः च लकारः, कुर्यात इस पद में कौन सी धातु है और कौन सा लकार है। तो इसमें क्री धातु, क्री धातु से हमारा कुर्यात बना है और लकार हमारा कौन सा है, विधि लिंग लकार है, क्योंकि विधि लिंग लकार में ही आपके रूप चलते हैं। इस तरह से जैसे पहले भी मैंने आपको बताया था कि पठेत पठेताम पठेयु, इसी तरह से कुर्यात के भी प्रयोग आपके चलते हैं। अत्र किम किम अव्यय पदम, यहाँ क्या क्या अव्यय पद हैं। अब इसमें देखिए कौन कौन से अव्यय पदों का प्रयोग किया गया है। यदि और तरही, अभी पीछे अव्यय पद आपके बताए गए थे जब आपने भरे थे उसमें, तो यदि और तरही ये दोनों अव्यय पद यहाँ पर प्रयुक्त हुए हैं। अध्ययनम इति पदे का विभक्ति, अध्ययन इस पद में कौन सी विभक्ति है। अध्ययनम आपकी द्वितीय विभक्ति का एक वचन प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखिए, मातुः पितुः च आशीर्वादः सदैव त्वया सह वर्तन्ते इति वाक्य। अब आप देखेंगे माता और पिता के आशीर्वाद हमेशा ही तुम्हारे साथ हैं इस वाक्य में। अब इस वाक्य के अनुसार आपसे ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं। सन्ति इति क्रियापदस्य कः पर्यायः अत्र प्रयुक्ते, सन्ति इस क्रियापद का कौन सा पर्यायवाची यहाँ प्रयोग किया गया है। संति का मतलब होता है, तो है के लिए हमने कौन सा किया है, वर्तन्ते। वर्तन्ते का मतलब भी होता है। तो संति का पर्यायवाची शब्द है वर्तन्ते। वर्तन्ते इति क्रियापदस्य एक वचनम किम, अब वर्तन्ते क्रियापद का एक वचन क्या होगा, तो एक वचन रूप होता है वर्तते। मातुः पितुः इति पदयोः किम विभक्ति वचनम, माता पिता का इन दोनों पदों की क्या विभक्ति और वचन है। षष्ठी विभक्ति के एक वचन है दोनों, मातुः भी षष्ठी विभक्ति का एक वचन है और पितुः भी षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। पंचमी आप देखिए षष्ठी एक वचनम, ये आपका रूप आ गया है। त्वया अत्र का विभक्ति किम च प्रयोगस्य कारणम, त्वया यहाँ कौन सी विभक्ति है और क्या प्रयोग का कारण है।
कि तृतीय विभक्ति के प्रयोग का कारण क्या है। तो त्वया यहाँ पर तृतीय विभक्ति है और सह के योग में हमेशा तृतीय विभक्ति आती है, क्योंकि आप देखिए सह का मतलब होता है साथ, और ये ध्यान रखिए कि सह का मतलब साथ होता है, तो इसके योग में हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। वर्तन्ते इति क्रियापदस्य कहा कर्ता, वर्तन्ते इस क्रियापद का कौन करता है। तो इस वर्तन्ते का कर्ता आपका है आशीर्वादः, आशीर्वाद आपका कर्ता के रूप में प्रयुक्त हुआ है। संधि विच्छेद क्रियता, संधि विच्छेद कीजिए किसकी, सदैव की। तो सदैव की संधि विच्छेद आपकी होगी सदा प्लस ए, किस अय या आ के बाद ए आने पर उसका दीर्घ आय बन जाता है। देखिए डबल मात्रा आपकी आ जाती है, ये आपकी वृद्धि संधि है, तो सदा प्लस ए ये आपकी संधि हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि इस पाठ का अभ्यास कार्य आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। आप इसे अपने आप भी सॉल्व करने का प्रयास करें, ताकि आपको समझ में आए कि कहाँ हमें किस शब्द का प्रयोग करना है। यदि अभी तक आपने मेरा चैनल लाइक नहीं किया तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।